नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन 17 फरवरी 2026 है। आज फाल्गुन पक्ष की अमावस्या का दिन है। आज जो है सूर्य ग्रहण है, जो कि पूरे विश्व में है, भारत में दृश्य नहीं है। कहते हैं सूर्य ग्रहण के दिन किया हुआ जप तप पूजा पाठ अनेक गुना फलदायी होता है। तो आपसे अनुरोध है कि इस दिन का लाभ उठाएं, कम से कम सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में सुगमता रहेगी, समृद्धि रहेगी, शांति रहेगी। इन्हीं अच्छी बातों के साथ भगवान को याद करते हुए आपदामपहर्तारम धातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्य हम। भगवान श्री राम का श्लोक है, जो कि राम रक्षा स्त्रोत में आया है। और कहते हैं इस श्लोक का निरंतर पाठ करने से आदमी के जीवन में उन्नति होती है। आज की चर्चा हम फिर से सामयिक चर्चा करेंगे। और मैंने देखा पीढ़ियों के अंतराल में, पीढ़ियों के टकराव में, व्यवहारों की मर्यादा में बहुत फर्क आ जाता है। और वो फर्क बड़ा ही अच्छे ढंग से दृष्टिगोचर हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, मैंने YouTube पे देखा, WhatsApp पे देखा, समाचारों में देखा। घटना की सत्यता की भी जांच की, तब मैं चर्चा में उसको ले रहा हूँ। इंदौर का किस्सा है। वृद्ध माता पिता अकेले रहते थे और बेटा अमेरिका में रह करके किसी कंपनी में काम कर रहा था। हुआ यूं, कालांतर में बेटे का संपर्क टूट गया माँ बाप से, और वो लोग वृद्ध अवस्था में निहायत वृद्ध थे। तो एक एक करके दोनों की मृत्यु हो गई, जिसका समाचार भी बेटे को नहीं मिल पाया। और आसपास पड़ोस में भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनकी बॉडी, डेड बॉडी कंकाल बन गई थी, पूरा मांस गल गया था। फिर किसी तरह बदबू आई, लोगों ने घर को दरवाजा तोड़ा तो पाया दोनों मृत पाए गए थे। फिर लड़के को सूचना दी गई थी। यह चर्चा मैंने पहले भी की है। वृद्धाश्रम गया था एक बार जनवरी 2026 में, तो आनंदम नाम के वृद्धाश्रम में जाके मैंने वहाँ का दृश्य देखा था। लेकिन ये घटना तो उससे भी कई गुना ज्यादा भयावह है। और यह प्रदर्शित करती है कि आज के इस समाज में संवेदनहीनता किस चरम पे पहुंच गई है। मैं इसको अंडरलाइन करके फिर कह रहा हूं, आज के इस समाज में संवेदनहीनता किस चरम सीमा तक पहुंच गई है। लोग संवेदन विहीन हो गए हैं, संवेदन शून्य हो गए हैं। उनकी आत्मा मर गई है। उनके अंदर एम्पैथी का, सिंपैथी का घोर भाव हो गया है। और ये समाज किस दिशा में जा रहा है, पाश्चात्य सभ्यता के अंधा अनुकरण में, उसकी एक छोटी सी मैं वानगी ही दे पाया हूं। तो ये किस लिए है, क्यों है, आइए इस पे विचार करें। पहले हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, सबका सुख दुख मिलकर बांटते थे। सब घर की एक कोई बेटी या बेटा होता था तो पूरे परिवार को उसकी चिंता होती है थी। उसकी शादी की, यहाँ तक कि रिश्तेदारों को चिंता होती थी, यहाँ तक कि मोहल्ले और गांव वालों की होती थी। और गांव में जब शादियां पड़ती थी, लड़की की शादी विशेष कर, तो ये पूरे गांव की इज्जत का सवाल था। किसी के घर से दरी आ रही थी, किसी घर से पेट्रोमैक्स आता था, किसी घर से दही आती थी, किसी घर से सब्जी आती थी। और संयुक्त रूप से मिलकर पात बैठा करके लोग भोजन कराते थे। आज का समाज बड़ा ही न्यूक्लियर फैमिली होने के वजह से आत्म केंद्रित हो गया है। और लोगों के पास पैसा बहुत हो गया है। तो पैसा होने की वजह से लोग सोचते हैं हमें दूसरे की जरूरत क्या है। दूसरे सोशल मीडिया, टीवी, टेलीविजन, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन इत्यादि ने उनके जीवन में ऐसा इंक्रोचमेंट किया है कि उनको अपने अगल बगल की कोई चिंता नहीं है।
आपके घर में फ्लैट में अगर आप लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलुरु इत्यादि शहरों में रहते हैं तो बगल में कोई कुछ करके चोरी भी करके चला जाएगा तो बगल वाले को उसकी कोई परवाह ही नहीं है। मैं अक्सर जाता रहता हूँ बंगलोर और गुड़गांव में, तो मैं पाता हूँ कि पड़ोस में कौन रहा है उसका नाम भी नहीं पता रहता। बातचीत की तो बात दूर, उसका नाम भी नहीं पता रहता कि कौन रह रहा है। तो ये इसका कारण ये है कि हम समाज के प्रति बहुत ही संवेदनहीन हो गए हैं। हम समाज के प्रति संवेदनशील होना चाहिए था। विशेषकर आजकल के इस अल्ट्रा मॉडर्न युग में हम स्विगी और तमाम जोमेटो से खाना का ऑर्डर कर लेते हैं, तमाम जैसे ब्लिंकिट इत्यादि जो हमारे इस तरह के प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर, उनसे हम लोग सामान भी मंगा लेते हैं, सब्जी भी मंगा लेते हैं। और गाड़ी से कहीं जाना है तो उबर और ओला भी उपलब्ध है। यानी पैसा खर्च कीजिए तो सारे साधन उपलब्ध हैं, लेकिन उन साधनों का हम उपाय तो कर लेते हैं जीवन यापन के लिए। क्या हम कभी अपना थोड़ा समय समाज के लिए, देश के लिए, और जो वंचित हैं, जो किसी भी तरह से समस्याग्रस्त हैं, जो कहीं बाजार में कोई परेशानी में है, तो क्या हम उनके लिए थोड़ा भी संवेदनशील होते हैं? ऐसा क्यों है? पहले ऐसा नहीं था। पहले अभाव था लेकिन लोगों में प्यार था। आज लोगों के पास अभाव नहीं है लेकिन प्यार का बहुत ही अकाल हो गया है, प्यार का बहुत ही अभाव हो गया। आज हमने देखा समाज में कि लोग कहते हैं हमें उससे क्या लेना देना, हमें उससे क्या मतलब। किसी चिंतक ने कहा है कि अगर कोई पड़ोसी को, आपके पड़ोसी को कोई मार रहा है और आप चुप हैं तो अगला नंबर आपका है, अगले दिन आप मारे जाएंगे। ये समाज है, इसी तरह से चलता है, ये व्यवस्था है। इसको अगर हम व्यापक फलक पर देखें तो विश्व में भी यही हाल है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और स्वीडन, कनाडा हम जा करके इससे बेहतर स्थिति में, हम इससे भी गिरी स्थिति में है। वहाँ तो कोई मृत व्यक्ति को छूने भी नहीं आएगा। अभी हिंदुस्तान में थोड़ी मर्यादा बाकी है कि लोग मृतक को कंधा देना अपना धर्म सोचते हैं। विशेषकर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बनारस की बात करते हैं, लखनऊ की बात करते हैं। आज भी यहाँ मृत व्यक्ति को कंधा देने वाले हैं। लेकिन अभी आप दिल्ली में चले जाएं, गुड़गांव में चले जाएं तो 100 वाहिका मंगानी पड़ती है और कोई आपके साथ आएगा भी नहीं। तो ये समाज की मर्यादाएं क्यों टूटी? समाज इतना छिन्न भिन्न क्यों हुआ? समाज में इम्पैथी, सिंपैथी, सहानुभूति का क्यों घोर अभाव हो गया? एक कालांतर में ये जो 50 साल में जो पीढ़ी बढ़ी है, और कम कर दीजिए 2000 के बाद की जो पीढ़ी बढ़ी है, जो जागृत हुई है, उसको हमने केवल और केवल उदर पूर्ति को प्राप्त करने वाली विद्या सिखाई। हमने उन्हें नैतिक शिक्षा दिया ही नहीं, हमने उन्हें अपने परिवार के बारे में बताया ही नहीं, हमने उनको अपने संस्कार के बारे में बताया ही नहीं, हमने उनको अपने रामायण और महाभारत के बारे में बताया ही नहीं। हमने उनको ये बताया कि अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ो, मैथ और बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो, इससे जो है तुम्हारे को विदेश जाने को मौका मिले, तुम IIT के इंजीनियर बन जाओगे, तो एम्स के MBBS डॉक्टर बन जाओगे, खूब पैसा कमाओगे, मौज करोगे। लेकिन क्या पैसा कमा लेना ही हमारे जीवन का सर्वोत्तम उपलब्धि है? मैं कभी कभी अपने कुछ मित्रों से भी यदा कदा बात करता हूँ तो देखता हूँ दिन रात वो पैसे कमाने की उधेड़-बुन में अभी भी पड़े हुए हैं, जबकि पैसे की आवश्यकता खत्म हो चुकी है। पैसा तो कोई साधन है ना, साध्य थोड़े है, लेकिन उनका जो माइंड सेट जिस ढंग का ट्रेनिंग पाया हुआ है, वो पैसे को ही साध्य समझ रहे हैं। ये बड़ा ही विभत्स उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि लोग रिटायर होने के बाद भी पैसा कमाने को ही अपना जीवन का चरम लक्ष्य समझ रहे हैं, और उनको लग रहा है कि 2-3 साल 5 साल और नौकरी करेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। उन्होंने अपनी उन्नति का क्या प्रयास किया? इस पे बात करोगे तो शून्य, सन्नाटा।
किसी दूसरे की भलाई के लिए क्या उन्होंने प्रयास किया, इस पर बात करेंगे तो शून्य और सन्नाटा। अपने भारत वाङ्मय में, संस्कृत वाङ्मय में, हिंदू वाङ्मय में गीता है, अध्यात्म की तमाम पुस्तकें हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा करिए तो सन्नाटा। तो यानी किस माइंड सेट से उनका जो लालन पालन कहिए या जो उनको संस्कार दिए गए हैं उसमें घोर भाव है। वही संस्कार वो अपने बच्चों में ही देंगे तो बच्चे कैसे होंगे? वो न्यूक्लियर फैमिली वाले बच्चे आत्ममुग्ध हो वाली अवस्था। आज की पीढ़ी बहुत आत्ममुग्ध है। मैं 1 करोड़ का पैकेज, मैं 50 लाख का पैकेज, और इसी में डूबे हुए हैं दिन रात। आत्ममुग्ध होना बुरी बात नहीं भी है, वो अपने में खुश है, लेकिन क्या आपका दायित्व इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति शून्य है? अगर ऐसा है तो बहुत दुखद है। तो अब आप समझ लीजिए कि आप जब कभी परेशानी में आएंगे तो कोई आपका साथ देने नहीं खड़ा होगा। जैसे एक कहानी थी कि भेड़िया आया लोग दौड़कर आते थे, तो मजाक उसने किया था। एक बार जब वास्तव में भेड़िया आया और चिल्लाया तो कोई नहीं है। यानी राष्ट्र समाज जो है उसी से चलता है, गिव एंड टेक से चलता है। इस संदर्भ में एक कहानी हम लोगों की पुस्तक में था, हाई स्कूल या दर्जा 8 वाले में, बाबा खड़ग सिंह, बाबा भारती और डाकू खड़ग सिंह की। तो बाबा भारती के पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था, उसको डाकू खड़ग सिंह खरीदना चाह रहा था। बाबा ने मना किया कि भाई मेरा एक साधन है, बहुत प्यारा बच्चा जैसा मैंने इसको रखा है, मैं इसको नहीं बेचूंगा। तो एक दिन रास्ते में वो दुखी दीनहीन बन के चादर ओढ़ करके खड़ा हुआ और कहा हमें थोड़ी देर तक के लिए लिफ्ट दे दीजिए। बाबा भारती सहृदय थे, सरल स्वभाव के थे, उन्होंने बैठा लिया बीमार समझ करके। जब वो बैठा तो अपने स्वरूप में आ गया और कहा मैं घोड़ा ले जा रहा हूँ, और बाबा भारती को उससे उतार दिया। घोड़ा लेके जाने लगा तो बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कहा कि खड़ग सिंह, तुम्हें मुबारक हो ये घोड़ा, तुम घोड़ा ले जाओ, वास्तव में तुम्हें चाहिए था, तुमने अपराध भी कर लिया, लेकिन कभी किसी को ये मत बताना कि तुमने ये घोड़ा कैसे प्राप्त किया है, अन्यथा लोगों का एक दूसरे की मदद करने पर से विश्वास उठ जाएगा। एक कहानी हमें क्या शिक्षा देती है कि आज के समाज में हम खड़ग सिंह की तरह आचरण करते हैं, छल, दंभ, कपट और लोभी प्रवृत्ति से केवल एक दूसरे का माल, दूसरे का सामान, दूसरे की प्रॉपर्टी हथियाने में लगे हुए हैं। इन केन प्रकारेण भले ही समाज की खारी मर्यादाएं धूल धूसरित हो जाएं, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। हमें किसी के पीठ में छुरा भोंकने भी पड़े तो ऐसे लोग हैं कि आपका ही छुरा लेके आपके पीठ में घोंप देंगे। ये समाज बड़े ही निम्न स्तर का होता जा रहा है, निम्न स्तर की तरफ बढ़ता जा रहा है, निम्न स्तरीय स्वभाव के लोग पाए जा रहे हैं। वैसे तो इसकी पूरी कहानी बाबा तुलसीदास ने उत्तरकांड में बहुत पहले ही लिख दी है कि कलयुग में किस तरह के लोग होंगे, लेकिन वो साक्षात अब दिखाई पड़ने लगा है। लोगों का आचरण अब उसी हिसाब से परिदृश्य दृष्टिगोचर भी हो रहा है। आज का अखबार उठा लें, कल का अखबार उठा लें और देखें कि किस तरह के अनैतिक कृत्यों से ये अखबार भरे पड़े हैं, और साम दाम दंड भेद हर तरह के आचरण से अपने स्वार्थ पूर्ति करने का ही हर तरफ केवल वही। आप अस्पतालों में चले जाइए, आप रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, देखिए लोग परेशानी की स्थिति में हैं, लेकिन क्या कोई किसी की मदद कर पा रहा है? नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा आजकल का समाज हो गया। डिजिटल फ्रॉड एक नया टर्म हो गया है। लोग आपको धमका करके आपका बैंक अकाउंट खाली कर देंगे, और इस फ्रॉड के शिकार हमारे वृद्ध लोग बहुत हो रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिजिटल लेन देन और इन बातों को नहीं समझते हैं, और उनको ये सब नहीं पता है
कि आजकल के समाज में किस तरह की, एक दो बार हमें भी किसी तरह के फ़ोन आए और हम समझ गए थे, तो हमने कहा भैया तुम किससे बात कर रहे हो, हम तो जानते हैं टेलीफोन विभाग की बात कर रहे हो, मेरे कई मित्र टेलीफोन विभाग में थे, तो हमारा नंबर तुमको मिल गया है, तो तुम इधर उधर की बात करना रहे हो, कृपा करके आप अपना काम, माइंड योर बिजनेस। लेकिन क्या सबको इस तरह का अवेयरनेस है? तो हम अपने रिटायर्ड भाइयों से, अपने सीनियर सिटीजन से मुखातिब हैं कि आज के समाज की विसंगतियों के साथ किस तरह से अपना तालमेल बैठाएं और किस तरह से अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़ लें, स्वाध्याय करें और देखें कि इसी गीता में आपकी सारी समस्याओं का वर्णन है। मैंने बार बार गीता पे चर्चा की, आज की चर्चा में गीता से इतर सामान्य चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि गीता इज वेरी हैवी नॉलेज। ये हैवी नॉलेज नहीं है, उसको सरलीकृत करके भी आपको बताया जाता है, और मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। और हमारे गीता के जो भी 54 एपिसोड हुए हैं, उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़, जीवन का लक्ष्य है मानव जीवन से मुक्ति, एक चरम लक्ष्य है। गीता अध्याय 7 के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से, कि हे अर्जुन, सारे जन्म के अंतिम जन्म में ये जीव समझ पाता है कि वासुदेव कृष्ण क्या है, तब जाकर के वो उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो माया के वशीभूत होकर के हम लोग दिन रात जो कर्म कर रहे हैं, वो तो माया हमें अपने चरम उद्देश्य से भटकाने के लिए लगी हुई रहती है। जिसे भगवान ने गीता 7:14 में कहा, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ बेवी प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंती ते। तो ये जो माया का चक्कर है, ये बड़ा गहन चक्कर है। इसके आगोश में, इसके भ्रमजाल में पड़ के बड़े बड़े लोग जो है अपना वो जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं। और इसके कई उदाहरण हैं कि लोग स्वर्ग लोक से पहुँच कर भी मृत्यु लोक में आकर के फिर इतर योनियों में, मनुष्य योनि से नीची योनियों में भी चले जाते हैं। ऐसे कई राजा नहुस थे जो कि इंद्र की पदवी पा करके फिर पता नहीं किसी जानवर योनि में पहुंच गए। ऐसे ऐसे महापुरुषों के साथ हुआ है। तो हम और आप तो बड़े छोटे क्षुद्र जीव हैं, तो इसीलिए निरंतर भगवान का स्मरण करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इधर बीच में उत्तराखंड की यात्रा पति, उत्तराखंड देवभूमि है, देव प्रदेश है, उसमें मैं एक दो जगह गया था। एक तो नीम करौली बाबा के आश्रम गया था जो कि नैनीताल के पास में है, और एक और आश्रम है जो कि अवतार बाबा के समकक्ष बाबा थे, हैड़ा खान बाबा। उनका आश्रम रानी खेत के पास में है, वहाँ जाने का भी अवसर मिला। मैं उनके बारे में आगे विस्तार से बात करना चाहता हूँ। उनकी पुस्तक भी मेरे पास है, उसका पूरा अध्ययन करके अवतार बाबा के बारे में भी एक विस्तार से प्रोग्राम करने का मेरा मन है, क्योंकि मैं उनकी परंपराओं से जुड़ा हूँ। कुछ संतों के मैं सानिध्य में हूँ, जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। तो हैड़ा खान बाबा की चर्चा अगले एपिसोड में मैं विस्तार से करूँगा। उसकी ये भूमिका है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमस्कार।